आज हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन देखने जा रहे हैं। इनडिफिनिट प्रोनाउन चैप्टर है मैनेज। आपका आज का टॉपिक जो है इनडिफिनिट प्रोनाउन। नाम से ही जाहिर है वह इनडिफिनिट। इनडिफिनिट का मतलब अनिश्चित। जाहिर सी बात है कि ये अनिश्चित नाउन के लिए आता है कि वर्ड यूज्ड at the place of a word used at the place of a noun which a noun which refers a word used at the place of noun which used when which refer to person or thing, to persons or thing, to person or thing in a general way. In a general way is called indefinite. Is called indefinite pronoun. समझने की जरूरत है क्या वह शब्द जो संज्ञा के बदले सामान्य रूप से व्यक्ति या वस्तु को सूचित करता है। सामान्य रूप से व्यक्ति या वस्तु को सूचित करता है इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। तो आपको ये समझना है। फिर से लिख लेंगे कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले वह शब्द जो संज्ञा के बदले सामान्य रूप से व्यक्ति या वस्तु को सूचित करता है। व्यक्ति या वस्तु को सूचित करता है इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। समझ लीजिए ये क्या करता है कि ऐसे नाउन ऐसे संज्ञा के बदले आएंगे जो संज्ञा क्या होगा बाबू अनिश्चित होगा। और इसमें क्या क्या आते हैं उसको यहाँ में लिख देता हूँ। इसमें आते हैं सम, ऑल, फ्यू, मेनी, वन, अदर, others, anybody, somebody, everybody, nobody, something, anything, everything, nothing। ठीक है और none। ये ध्यान देना ये जो प्रोनाउन आपके सामने है ये सारे प्रोनाउन ही इंडिफिनिट प्रोनाउन। और इन इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग आप कहाँ करेंगे तो याद रखेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा इंडेफिनिट तो सबसे पहले हम लोग यहाँ अफेक्ट की बात करेंगे। किसका फैक्ट की बात करेंगे बाबू तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के फैक्ट की बात करेंगे। चलिए देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के फैक्ट। यहाँ हेडिंग बनाइए फैक्ट्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन का फैक्ट क्या क्या होता है। तो कहेंगे
कि इफ इट इज यूज्ड फॉर, पहला, इफ इट इज यूज्ड फॉर, if it is used for countable noun, countable noun, यानी यदि इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के स्थान पर किया जाए, इट बिकेम्स प्लूरल, इट बिकम्स प्लूरल, तो ये प्लूरल बन जाता है, एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। बात को समझिए, यानी यदि इनमें से किसी का भी प्रयोग काउंटेबल नाउन के स्थान पर किया जाए, तो ये काउंटेबल नाउन पर आते ही होता क्या है कि ये प्लूरल हो जाता है और वर्ब भी प्लूरल लेता है। हिंदी में समझ ले कि जब इनका प्रयोग यानी किनका, इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, अर्थात काउंटेबल नाउन के स्थान पर किया जाता है, तो ये प्लूरल बन जाते हैं और वर्ब भी प्लूरल लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि मस्ट ऑफ ए स्टूडेंट, जैसे कहूं कि मस्ट ऑफ ए स्टूडेंट इज absent टुडे, तो अधिकांश छात्र आज अनुपस्थित हैं। ये बात अगर मैं कह रहा हूं कि ये काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, यानी काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, क्या है बाबू, काउंटेबल है नाउन की बात न कर रहा है, अधिकांश छात्र, तो जब ये काउंटेबल नाउन के स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो जब ये काउंटेबल नाउन के स्थान पर आता है या काउंटेबल नाउन के लिए आता है, तो ये प्लूरल होता है, अर्थात यहाँ इज नहीं होगा, तो ये क्या बनेगा बाबू, हो जाएगा मस्ट ऑफ ए स्टूडेंट्स आर absent टुडे, ये आपका वाक्य करेक्ट होगा। बात समझे, ये बात समझने की जरूरत है। एक और लेते हैं, काउंटेबल नाउन की बात हो, जैसे कहें कि आई हैव मेनी पेन्स, जैसे मैं कहूं कि आई हैव मेनी पेन्स, आई हैव मेनी पेन्स, ठीक है, और यहां मैं लगाऊं कि ऑल आर रनिंग वेल। देखिए ये ऑल, सॉरी इधर गया, ये ऑल किसके लिए आया, तो पेन्स के लिए आया कि नहीं, तो बात समझने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ ऑल भी लिख लीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसमें सर नहीं है, मस्ट भी लिख लीजिए, नहीं है, तो ये सारे बाबू ये क्या होते हैं, ये सब के सब इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट का मतलब ये होता है जो अनिश्चित के लिए आए। तो पहला यूज क्लियर हुआ। क्या पहला यूज था, पहला यूज यही था कि जब इसका प्रयोग यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, काउंटेबल नाउन के लिए, जैसे यहाँ देखिए ध्यान में, ये स्टूडेंट है काउंटेबल है, यहाँ देखिए स्टूडेंट काउंटेबल है, यानी पेन क्या है, पेन्स काउंटेबल है, तो काउंटेबल्स के लिए किया जाता है तो ये प्लूरल हो जाता है, प्लूरल वर्ब लेता है। बात समझ गए, आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे फैक्ट के तरफ। चलिए तब तक इसको मिटाया जाए। दूसरा फैक्ट कहता है कि इफ इट इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन, दूसरा रूल कहता है
कि इफ it is used for uncountable noun। अभी था काउंटेबल नाउन, अब क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? इट बिकेम सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। तो क्या हो जाएगा बाबू? इट becomes singular and gets singular verb। समझना है? कह रहा है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग, यदि इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग, समझ लेंगे, लिख लेंगे कि यदि इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाए या अनकाउंटेबल नाउन के स्थान पर किया जाए, क्या बता रहे हैं? अनकाउंटेबल नाउन के स्थान पर किया जाए तो सिंगुलर हो जाता है, और आपका वर्ब भी क्या लेता है? तो सिंगुलर लेता है। जैसे कि हम कहेंगे कि मस्ट ऑफ द राइस, वाक्य को देखेंगे पहले, मस्ट ऑफ द राइस, मस्ट ऑफ द राइस आर बॉइल्ड इन द किचन, इन द किचन, इन द किचन। और वाक्य आपसे पूछा जाए कि ये वाक्य सही है या गलत। ध्यान दे बाबू, ये मस्ट ऑफ द राइस राइस के लिए आया है। अब ध्यान दीजिए कि राइस अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है बाबू? अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ आर क्यों? यहाँ ईज होना चाहिए ना। क्लियर हुआ बात? ये समझ जाएंगे। तो यानी क्या हो जाएगा? मस्ट ऑफ द राइस, मस्ट ऑफ द राइस इज बॉइल्ड इन द किचन। क्लियर? आंसर हो जाएगा मस्ट ऑफ द बॉयज, मस्ट ऑफ द राइस इज बॉइल्ड इन द किचन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3। गौर करेंगे इसका फैक्ट नंबर 3 पर। द pronouns that end with one, यानी वैसा प्रोनाउन जिसका अंत किससे हो? वन से हो या बड़ी से हो, या बड़ी से हो। समझना है। The pronouns that end with one or body is always singular, is always singular, and gets singular verb। ध्यान देना है, and gets singular verb and refers to the pronoun, and refers to the pronoun, refer to the pronoun। अब इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा? ही, सी, ही होगा, सी होगा, ही सी ग्रुप। इसके लिए जो पजेसिव प्रोनाउन आएगा वो ही सी ग्रुप का आएगा। अकॉर्डिंग टू द, लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, यानी अब आपको ये ध्यान देना है, क्या मैं बताने जा रहा हूं समझिए। कह रहा है कि वैसा प्रोनाउन जिसका अंत किससे हो बाबू? या तो वन से हो, जैसे सम वन, या किससे हो? बड़ी से, या सम बड़ी, या
एवरी वन या एवरी बडी, नो वन या नो बडी। क्लियर? बहुत सारा ऐसे बनेगा। तो नो वन, नो बडी, ये जो भी है, ये जब बन रहे हैं तो क्या यहाँ ध्यान देना है बाबू? आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और वर्ब क्या लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं। और इनके लिए अगर प्रोनाउन का यूज, ऑलरेडी प्रोनाउन है, लेकिन इनके लिए पजेसिव प्रोनाउन आपको अपनाना हो तो आप अपनाएंगे ही या सी ग्रुप का, ही या सी ग्रुप का। अब ही या सी ग्रुप का प्रोनाउन आपको आजमाना होगा। तो चलिए पहले अब कुछ क्वेश्चन से समझते हैं कि आखिर ये क्या है। क्लियर? आगे इसको थोड़ा सा मिटाने दो। जैसे मैं कहूं कि someone are calling you, someone are calling you outside the office। ध्यान दीजिए बाबू, क्या कह रहा है? someone आर कॉलिंग यू आउटसाइड द गेट। अब यहाँ अगर आप देखते हैं, अभी बताइए, ये ऐसा प्रोनाउन है जिसका अंत वन से हुआ, तो अभी हमने आपको क्या बताया कि ये सिंगुलर होगा। क्या बताया था? सिंगुलर होगा। तो जब सिंगुलर होगा तो यहाँ आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? समवन इज कॉलिंग यू आउटसाइड द गेट। क्या हो जाएगा बाबू? समवन इज, यहाँ आर के जगह इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समवन इज कॉलिंग यू आउटसाइड द ऑफिस। क्लियर? अब आप ये चीज सीख लिए कि इसके साथ वर्ब आता है वो सिंगुलर। अब मैं एक चीज आपको पजेसिव पर लेकर चलता हूं, देखते हैं आप क्या सीखते हैं। जैसे मैं कह दूं कि somebody has, somebody has left a dot dot dot। क्लियर? पेन इन द क्लास। क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आ गया है? somebody has left, और ऑप्शन दे दे कि his, its, one's। अब ये ध्यान देना होगा। तो हमने आपको क्या बताया कि यहाँ ही या सी ग्रुप का लगाएंगे, तो यानी हिज दिया है तो आंसर हिज होगा। अगर हर दिया होता है बाबू तो आंसर हर भी हो जाता है, लेकिन ये दोनों नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें कौन सा प्रोनाउन लेना है, कौन सा पजेसिव प्रोनाउन लेना है? तो हमको जब भी पजेसिव प्रोनाउन लेना है वह ही या सी ग्रुप का। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं और आगे चौथा इसका जो फैक्ट है उस पर आपसे बात करते हैं। चलिए मिलते हैं चौथा।
चौथा फैक्ट क्या कहता है? फैक्ट आपका यहां से चौथा लगता है, कहेंगे कि द प्रोनाउंस दैट एंड विद द pronouns that end with, अभी आपने किससे एंड कराया था? बडी और वन से। इसका वन से नहीं होगा, इससे होगा थिंक। क्या होगा बाबू? थिंक। यानी वैसा प्रोनाउन जिसका अंत किससे हो? थिंग से हो। इज ऑलवेज सिंगल, इज ऑलवेज singular and gets singular verb क्लियर? वैसे प्रोनाउन की बात हो रही है जिसका अंत किससे हो बाबू? जिसका अंत थिंग से हो, है ना? और वो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। सिंगुलर होगा। एंड रेफर्स टू द प्रोनाउन, एंड रेफर्स टू द प्रोनाउन। अब किस प्रोनाउन को रेफर करेगा? यानी पजेसिव प्रोनाउन अगर आपको लगाना हो तो किसको लगाएंगे? तो प्रोनाउन इट ग्रुप, according to the context, अब यहां यह समझना है आपको। फिर मैं बात बताने जा रहा हूं कि ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जिसका अंत थिंग से हो। जैसे यहां कुछ लिख देते हैं, जैसे मैं कहूं समथिंग, everything, nothing, है ना? समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, हो गया ना? माने इट। ये सब जो प्रोनाउन देखिए, सब का अंत किससे है? थिंग से। तो ये क्या होते हैं बाबू? ध्यान देना है कि ये सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर। और इनके लिए जो पजेसिव की बात की जाती है, जो पजेसिव प्रोनाउन आता है वो आता है इट ग्रुप का, है ना जी? यानी प्रोनाउन ही इट ग्रुप का आता है, पजेसिव का। कोई भी इसके साथ अगर प्रोनाउन आएगा तो इट ग्रुप का। जैसे कहेंगे समथिंग इज बर्निंग ऑन इट्स प्लेस, समथिंग इज बर्निंग। जैसे कहेंगे कि समथिंग इज बर्निंग, समथिंग इज बर्निंग ऑन इट्स प्लेस, is something is burning on its place। ध्यान से देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ इज आया है और यहाँ इट्स आया है। यहाँ हिज प्लेस नहीं होगा, हर प्लेस नहीं होगा। यानी दो गलतियां कराई जाती है, यहाँ एक हिज या हर लगाकर और यहाँ आर लगाकर, यानी प्लुरल बनाकर। everything has value, दे देगा his, its, her, क्या होगा बाबू? its। क्लियर कट? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। ये क्लियर हो गया? क्या हुआ? क्या सीखे बाबू? कि वैसा प्रोनाउन जिसका अंत थिंग से हो, ऐसा प्रोनाउन जिसका अंत थिंग से हो, वह सदैव सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। तथा उसके लिए जो हम प्रोनाउन दूसरा यूज करेंगे वो इट ग्रुप का प्रोनाउन यूज करेंगे, जरूरत के अनुसार। इट ग्रुप का यानी सब्जेक्ट का स्थान पर होगा तो इट, उसी का ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा तो इट्स, है कि नहीं? मैंने इट होगा, सॉरी, ऑब्जेक्ट के स्थान पर पॉजेसिव होगा तो इट्स। ये चीज होता है। क्लियर है? अब आगे एक और देखते हैं। अब
पांचवा कह रहा है कि यदि वन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में हो। कह रहा है कि यदि वन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर हो या सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके लिए नॉमिनेटिव तो इसके लिए नोमिनेटिव तो इसके लिए नोमिनेटिव वंस क्लियर तथा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नोमिनेटिव नहीं था, यहां पजेसिव होगा, सॉरी पजेसिव पर लग रहा है ना, पजेसिव वंस होगा तथा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होगा। क्या होगा? वन सेल्फ होगा। यानी अगर यह सब्जेक्ट बन रहा है और उसका आपको पोजीशन दिखाना है तो आप वंस लगाओगे और उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताना है तो वन सेल्फ लगाओगे। जैसे मैं कहूं वन शुड लव कंट्री, शब्द ए में आ जाए हर, पी में आ जाए हिज, सी में आ जाए वंस, क्या आ जाए? वंस, है ना जी, और डी में आ जाए देयर। ध्यान देना। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट वन है, तो वन जब है तो इसका जो पजेसिव हमें दिखाना है तो क्या होगा? बोलिए, ये आपका हो जाएगा वंस। अब ये चूज द करेक्ट सेंटेंस में आपको देगा, क्या देगा? वन शुड लव हर कंट्री, वन शुड लव हिज कंट्री, वन शुड लव वंस कंट्री। चौथा देगा वन शुड लव देयर कंट्री। और आपको उसमें क्या चूज करना है? और उसमें आपको चूज करना होता है कि करेक्ट कौन है। क्लियर? अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं। किसकी? इसका तो हो गया पजेसिव वाला। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव का। जैसे वाक्य में आपको देगा कहेगा कि वन शुड हेल्प हिम सेल्फ, वन शुड हेल्प हर सेल्फ, वन शुड हेल्प देम सेल्फ्स। चौथा वन शुड हेल्प वन सेल्फ। तो आप इजीली अब समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत। कौन सा सही है बाबू? तो वन के लिए मैंने क्या बताया कि वन सेल्फ आएगा, अर्थात इसमें ए है, ये बी है, ये सी है और ये सॉरी डी है। आंसर हो जाएगा डी।
क्लियर है। आगे ये था आपका रिफ्लेक्स इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इसमें कुछ आगे बढ़ते हैं और उसको देखते हैं। इसके फैक्ट में ही हैं हम लोग। इसके फैक्ट कैगो हो गया, 5 गो हो गया। छठा में बात करते हैं। कि फ्यू, मेनी, सेवरल, few, many, several others. Clear? etc refer to pronoun, to the pronoun, to the pronoun they. किसको रेफर करेंगे बाबू? दे को पढ़ेंगे, यानी दे ग्रुप को। यानी जब इनका प्रयोग हुआ हो तो ये जो प्रोनाउन रेफर करेंगे, वो जो प्रोनाउन होगा वो प्रोनाउन होगा दे। और दे का देयर, देम, यही सब। जैसे कहेंगे फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, तो मैं कहूं कि फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, few of my friends have marked few of my friends have marked presence in the register, in the register, in the register। ध्यान से देखिए, और मैं यहाँ आपको भरने के लिए देता हूँ his, her, its और their। क्लियर है? बहुत ही आसान है। ये आसान है कि फ्यू, हमने बोला कि फ्यू हो, मेनी हो, सेवरल हो, अदर्स हो, ये रेफर करते हैं दे ग्रुप का। तो दे का देयर है ना होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, मच और लिटिल। मच और लिटिल रेफर्स टू प्रोनाउन, refers to the pronoun it group। किस ग्रुप का? प्रोनाउन इट ग्रुप का। जैसे मैं कहूं कि मच ऑफ द राइस इज, मच ऑफ द राइस इज, मच ऑफ द राइस इज remaining on प्लेस। और यहाँ फिर कर दें his, her, its और their। बोलिए क्या होगा यहाँ? आप देख रहे हैं कि मच और लिटिल रेफर कर रहा है इट ग्रुप।
जब वो इट ग्रुप को रेफर कर रहा है तो वहाँ प्रोनाउन जो आएंगे बाबू वो क्या आएंगे, इट ग्रुप का आएगा, यानी इट्स होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ पाएंगे तो जरूर वीडियो को 2 बार 3 बार रोक कर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्राय पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में। अब मैं बता रहा हूं ऑल, सम, मस्ट। ऑल, सम, मस्ट। ये जो प्रोनाउन है ये रेफर किसको करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द काउंट एबिलिटी इन द कंस्ट्रक्ट, है ना। क्या कहेंगे, रेफर्स टू द प्रोनाउंस, इट इज refers to the pronoun according to the countability, countability in the context, और जो प्रोनाउन ये आएंगे वो भी आते हैं बाबू दे ग्रुप का। क्या आएंगे, दे ग्रुप का, ध्यान रखना होगा। जैसे मैं कहूं कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट, all of the students have, all of the students have done work, all of the students have done work। ऑनेस्टली लिखना है लिखो, चाहे हटाओ, है ना, चलिए लिख दो ऑनेस्टली। और अब यहां आपको लगा दिया जाए हिज, हर, देयर, इट्स। अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि अब आप यहाँ क्या भरेंगे बाबू, देयर भरेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं क्यों 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 देयर भरेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट की बात हो। लेकिन अब यहां कहें कि ऑल ऑफ द राइस, बात को देखना है, ऑल ऑफ द राइस इज remaining on प्लेस। ध्यान देना है बाबू। अब यहाँ यही ऑप्शन आ जाए, हिज, हर, देयर और इट्स। अब बताओ कि क्या लगाओगे। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि हम कंटेंट्स को देखेंगे और राइस जो है इसके लिए इट आता है, इसलिए इट्स। क्लियर हुआ। अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये था इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में आपसे पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। ये 12 में ही नहीं, आगे भी पूछे जाते हैं। तो आप प्रोनाउन के वीडियो 1 वीडियो माने प्रोनाउन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे देखेंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक भी मिस करेंगे तो हो सकता है कि आप गलत कर बैठें,
क्योंकि प्रोनाउन का पार्ट कुछ इस वीडियो में है, कुछ इस वीडियो में, तो इसलिए आप लगातार देखेंगे। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।